टॉपिक मैंने कहा आपसे इन सारी चर्चाओं के बाद जो आपसे मैंने की अबाउट द टाइमिंग्स, और मैंने कहा फर्दर आप कौन कौन से कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, किस टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं, उनके बाद हम चर्चा कर लेते हैं आज के लिए थोड़ी सी। और हम चर्चा करेंगे आपसे जो टॉपिक आपका रहेगा एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट पे जाओगे तो लास्ट टर्न्स में हमने डिस्कस किया था, वो आपने मेजरमेंट टेक्निक्स पढ़ ली थी। यानी यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पे मान चलें, एक आपने मेजरमेंट क्या होता है ये पढ़ लिया, यूनिट पढ़ ली, यूनिट सिस्टम्स पढ़ लिए, यूनिट्स की डेफिनेशन पढ़ ली, फिर आपने ये भी पढ़ा आखिरकार तमाम सारी चीज़ों को आप कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप अलग अलग टाइप के डिस्टेंसेस या हाइट्स या इन सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज देयर विच इज़ कॉल्ड द एरर्स इन मेजरमेंट। जब आप एरर्स इन मेजरमेंट की बात करते हैं तो फिर एक सीधा सवाल आता है और एक चीज़ आती है एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी या हम कह सकते हैं प्रेसीजन। दो शब्द हमारे पास आते हैं, एक्यूरेसी और प्रेसीजन। ध्यान देखना ये कहीं ना कहीं एरर्स इन मेजरमेंट से जुड़े होते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट जैसे मैं लास्ट टर्न में भी एक छोटी चर्चा कर रहा था, मैंने कहा था अगर आप चक्की के तराजू पे जाके, एक बड़ा तराजू जो आप में से अधिकांश लोगों ने देखा होता है चक्की वालों का, उस पर जाके अगर आप आटा तौल रहे होते हैं, सिंपल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में दे रहा था, और मैंने कहा उस आटे का वजन आप कुछ भी मान चले 16 किलो 700 ग्राम आप निकाल रहे होते हो, तो आप डेफिनेटली अनसर्टेन होते हो उस आटे में आप इतना आटा डाल सकते हो या इतना आटा निकाल सकते हो, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि उस रीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और उस रीडिंग पर कोई असर ना पड़ना ये बताता है कि ये जो आप जैसे 16 किलो 700 ग्राम समझ रहे हैं, इट मे बी 16 kg 650 ग्राम, और इट मे बी 16 kg 720 ग्राम। ये दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि जैसे हम 16.7 कह रहे हैं वो हकीकत में 20 ग्राम ज़्यादा था या 10-20-50 ग्राम कम था। तो ये जो चीज़ है आपको समझ में आती है, दीज आर द एरर्स इन मेजरमेंट। कहीं ना कहीं मेजरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। जो भी आपने मेज़र किया है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू से हल्का सा ज़्यादा हो सकता है। ध्यान रखना, हल्के से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरर्स। ये नहीं कह रहा कि आपका 16.7 है, आप 16 किलो कह रहे हैं, 22 किलो हो सकता है, या 16 किलो की जगह 5 किलो हो सकता है। दीज आर नॉट द एरर्स। मैं एरर्स कौन सा कह रहा हूँ, 16.700 ग्राम आप इसे समझ रहे हैं, बट इट मे बी 20 ग्राम लेसर और इट मे बी 20-30 ग्राम मोर। वो आप उस तराजू पे चेक ही नहीं कर पाओगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये जो अनसर्टेनिटी है कि भैया कहीं 10-20 ग्राम ज़्यादा तो नहीं था, कहीं 10-20 ग्राम कम तो नहीं था, ये हमेशा मौजूद रहेगी। और यही जो आपकी अनसर्टेनिटी है, इसका एक्सटेंट कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, 10 ग्राम की, 50 ग्राम की, 500 ग्राम की, ये आपकी कहलाती है एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट कहीं ना कहीं यही बताती है कि इतना हेर फेर, इसको हिंदी में बात करता हूँ, इतना हेर फेर इस रीडिंग में हो सकता है, इतनी गड़बड़ी पाई जा सकती है। इसीलिए आप देखेंगे हम जहाँ से शुरुआत करते हैं, हमारी शुरुआत ही यहीं से आती है। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी परफेक्टली। सबसे पहली चीज जो आपसे कही गई, आप ध्यान से देखें क्या कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो होगी, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी परफेक्टली। क्यों, इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग। जो भी आपका हमने कहा इम्परफेक्शन होगा कहीं जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बनाने में, या फिर उसके वर्किंग ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, या तो उसके बनने में या वर्किंग में कहीं ना कुछ इम्परफेक्शंस, कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होंगी। सही है। और एवरी मेजरमेंट इज लिमिटेड, हर मेजरमेंट कहीं ना कहीं सीमित होता है बाय द रिलायबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, विश्वसनीयता पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ मेजर कर रहे हैं वो किस बात पर डिपेंडेंट होती है कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी क्या थी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी का जिसमें एग्जांपल दूं, छोटे वजन आप इस्तेमाल कर रहे हैं सोना, मुझे बताएं कि आप में से ऐसा कोई है जो सोने की चेन अगर बनवाना चाहे तो जो सब्जी वालों वाला तराजू होता है उस पर सोना तोलोगे? नहीं तोलोगे। क्यों नहीं तोलते? तुम्हें कारण मालूम है, तुम्हें मालूम है, खुद को मालूम होता है। सब्जी वाले तराजू बोले सर 10-20 ग्राम इधर उधर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। दैट मीन्स दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट दैट मच रिलायबल।
और वही आपसे कहा जाए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने फिजिक्स की लैब में फिजिकल बैलेंस देखा हो। फिजिकल बैलेंस याद आएगा, कांच के बॉक्स में बंद होता है, बिल्कुल पतला सा, दो छोटे छोटे तराजू टाइप रहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस। और आपसे कहा जाए बोले इस पे तोलोगे, उस पर हर आदमी एग्री हो जाएगा, बोले हाँ ये सही है, बोले इस पर ही तुलवाओ। क्यों तुलवाओ? बिकॉज फिजिकल बैलेंस हैज द ग्रेटर रिलायबिलिटी। यहाँ जो मैं बात करता, हर जो मेजरमेंट है वो कहाँ लिमिटेड होगा? बाय द रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि वो कितनी गड़बड़ करेगा, 100 ग्राम की, 50 ग्राम की, 5 ग्राम की या 0.1 ग्राम की करेगा तो है ही, लेकिन ज्यादा रिलायबल कौन है? जो 0.1 ग्राम की करे। एंड स्किल्स ऑफ द पर्सन, और किस पे डिपेंड करेगा? स्किल्स, स्किल मतलब समझ में आ रहा होगा, दक्षता, योग्यता, कितने बेहतर ढंग से वो कर पा रहा है, ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है या उसके काम कर रहा है। अब एक सवाल आता है, सवाल समझ में आ रहा है, कोई भी मेजरमेंट मैंने कहा उसका सही होना, खैर सही तो सब है, उसमें हम कहते हैं अनसर्टिनिटी होना, एरर होना, किस बात पर डिपेंड करेगी? एक तो इंस्ट्रूमेंट कितना रिलायबल था, दूसरा आदमी कितना रिलायबल है, कितने बेहतर ढंग से उस काम को कर पा रहा है। खुद आपने देखा है तमाम सारे छोटे छोटे काम में कह दूंगा, आने चले हम तो सिंपल कहा जाए, कोई कपड़े सिल रहा हो, कपड़े सिलते हुए आपने ध्यान दिया हो, कपड़े सिलने में लोगों के अंतर आता है, तो क्या हो रहा है? कितनी स्किल्स बेहतर है, उस पर डिपेंड करता है। तो अब अगली चीज़ आएगी, जो आपका मेजरमेंट में गड़बड़ियाँ होती हैं, इम्परफेक्शन आते हैं, उनके लिए आप दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला एक शब्द आता है, ध्यान देखना, एक्यूरेसी। इन दोनों शब्दों का, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, मोटे तौर पे मतलब लगभग लगभग एक ही निकलता है एक आम आदमी के लिए, बट मैंने कहा इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। और थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है? एक्यूरेसी क्या है? डिग्री ऑफ करेक्टनेस ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ये कहीं ना कहीं बताती है कि जो आपने क्वांटिटी मेजर की है वो कितनी हद तक सही है, कितने हद तक सही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले, बाद में फिर अलग एक एग्जांपल दूंगा। मान के चलें किसी चीज़ का वजन फॉर एग्जांपल इतना है 17.50 kg, यानी कहा जाए 17 किलो 500 ग्राम। दो लोग अलग अलग नापते हैं, एक आदमी नापता है 17 चलो 0 ही कर लेता हूँ, छोड़। चले इन तीन में से बताएं, इन मैंने कहा ये एक्चुअल वैल्यू है, इन तीन में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है? वाली। पहली, दूसरी, थर्ड। कैसे? सबसे नियरेस्ट, सबसे पास है, ये मैंने कहा था ना, किसी भी चीज को कौन कितना ज्यादा सही नापता है। अगर देखोगे ध्यान से तो ये कितना कितना अंतर ले रहा है, ये अंतर ले रहा है, पॉइंट कहा जाए 040 का, यानी 40 का अंतर है यहाँ पर दिख रहा है। इसमें कितना अंतर आ रहा है? इसमें अंतर आ रहा है 45 का। ये 40 ग्राम की एरर कर रहा है, एरर तो समझ में आ रहा है, एक्चुअल इतनी है, नाप इतनी रहा है। ये कितनी एरर कर रहा है? तो इसकी एरर दिख रही होगी, इसकी मात्र। इसका मतलब आप देखेंगे दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट, और इसीलिए क्या बताता है, क्या आपकी एक्यूरेसी क्या चीज़ बता रही है? जब आप कह रहे हैं ज़्यादा एक्यूरेट है, इसको हम लिखते हैं मोर एक्यूरेट। और ध्यान रखना एक्यूरेट तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एक्यूरेट कभी भी आती ही नहीं है, यहाँ तो मोर एंड मोर एक्यूरेट होते आएंगे, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा सही। तो मोर एक्यूरेट कौन होगा? ये होगा। क्यों होगा? बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट, ये सबसे पास में है इसके। ये कैसी वैल्यू है? ध्यान देखो, मोर एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? क्लोजेस्ट वैल्यू। क्या है, समझ में आती है? क्लोजेस्ट का मतलब सबसे पास की वैल्यू है, बिल्कुल आसपास पहुंच रहा है। थोड़ा और सही करता तो शायद 500 तक पहुंच ही जाता। बस ये एक्यूरेसी की डेफिनेशन। एक्यूरेसी की डेफिनेशन आपको इसी एग्जांपल समझ में आ जाएगी। क्या कहेगा? इट इज द डिग्री ऑफ करेक्टनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, हाउ मच क्लोज द रिजल्ट इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। आपका रिजल्ट फिजिकल क्वांटिटी की असली वैल्यू के कितने ज्यादा पास है। जितने ज्यादा पास आ रहे हो उतने ही आप एक्यूरेट हैं। क्या ये क्लियर होता है? हाँ ना, फुर्ती से बताएं। कोई डाउट किसी को? नहीं, बस वही। क्या कुछ पूछना था? नहीं सर, ये बोला था, हो गया क्लियर। ठीक। एज वी रिड्यूस द एरर्स, जैसे जैसे हमारी एरर्स कम होती हैं, अभी एरर्स दिखाई थी, एरर्स आपकी कितनी आ रही थी?
कहीं 40, कहीं 45, कहीं 25। तो जितनी एरर कम करोगे, 25 वाले का सबसे कम था, ध्यान रखना इन में, और इससे भी ज़्यादा कोई चौथा सही नापेगा तो उसको एक्यूरेट घोषित कर देंगे। यहाँ क्या कह रहा है, जितने ज़्यादा आप रिड्यूस करेंगे एरर, द मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट, आपका मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा। द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आप सिग्निफिकेंट फिगर्स से भी निकालते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम चर्चा लास्ट में आपसे एक बार करेंगे, जो डिजिट जो मेजरमेंट को एक्सप्रेस करती है। ठीक, अभी फिलहाल में ये कह रहा है द लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। आपकी सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज़्यादा होंगी, आपका मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। स्टार का मतलब इट विल बी डिस्कस्ड बाय अस लेटर, क्योंकि आपके लिए इस सिग्निफिकेंट फिगर इस टॉपिक के बाद अलग से इलस्ट्रेट की गई है। ठीक है, बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना ज़्यादा हम क्लोज जा रहे हैं उतना ही आपका मोर एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो फिर एक सवाल आता है, प्रेसीजन क्या है। अब एक सवाल ये भी बना, बोले भैया प्रेसीजन क्या होगा, फिर एक्यूरेसी तो समझ में आ रही है, प्रेसीजन का मतलब क्या हुआ। प्रेसीजन बताता है, ध्यान से देखना, कितने गहरे तक आप किसी वैल्यू को नाप रहे हैं। कितने गहरे तक का मतलब ध्यान से देखें, जैसे मान चले आपको यही कितना नापा था, सपोज करो 17 किलो 500 ग्राम नाप रहे थे। 17 किलो 500 ग्राम नाप रहे थे, तो आदमी एक रफली नापेगा, रफली उसने कितना नापा, बोले 17 किलो 500 ग्राम, यानी वो अपने मेजरमेंट बताएगा कितना था, 17.5 केजी दिख रहा है। ये एक मेजरमेंट हो गई। एक और आदमी ने नापा, उसने बिल्कुल और थोड़ा दम से नापा, बोले थोड़ा और एग्जैक्ट निकालता हूँ, बोले 17 किलो 500 ग्राम नहीं है, बोले ध्यान से देखो 17 किलो 510 ग्राम है। यानी इसकी रीडिंग कितनी आएगी, इसकी रीडिंग आएगी समझ आ रहा है दोनों में अंतर। ये 17 केजी 500 ग्राम नाप रहा था, रफली लिखोगे तो कितना हो गया 17.5। अगले ने कहा थोड़ा और दम से नापूंगा, 500 नहीं, बोले एग्जैक्ट 510 है। अगला और बिल्कुल बारीकी में घुस गया, बोले एकदम धनिया टाइप तोलूंगा, और धनिया टाइप तोलूंगा मतलब बोले उसने बताया, बोले भैया 17 केजी 510 ग्राम नहीं 512 ग्राम। तो ध्यान देखो, ये आगे जाके मिलीग्राम तक में घुसेगा। अब आपकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 17.512। आप बता सकते हैं मोर प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, अंदाज लगाइए, खुद ही अंदाज लग गया होगा इतने से, कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, अपने आप दिख रहा होगा ज़्यादा प्रिसाइज है, बिल्कुल सही वैल्यू के पास पहुंचता जा रहा है कहीं ना कहीं घूम घूम के। ठीक, आप इसीलिए आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लें मजे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यह क्या बताता है, इट इज द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड रिफाइनमेंट, कितनी रिफाइंड है आपकी वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट। इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन ऑफ द लिमिट। रिजोल्यूशन समझ में आ रहा होगा, रिजोल्यूशन क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन वर्ड तो सुना होगा। कैमरे का रिजोल्यूशन कितना है, 2 MP 6 MP 50 MP। पिक्सल फटे नहीं मतलब डॉट डॉट बिल्कुल आपस में पास हो, कितना अंदर से अंदर तक कर रहे हो, ये रिजोल्यूशन कहलाता है। इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। किस रिजोल्यूशन तक की है, डेसिमल के 1 प्लेस तक, 2 तक, 3 तक, 4 तक या 10 तक, सही है ना। द प्रेसिजन ऑफ ए मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की हेल्प से हमें प्रेसिजन पता चल जाता है। आप पूछेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट के नाम पे ही चले जाओ। लीस्ट काउंट का नाम ही बता रहा है, सबसे छोटा नंबर जिससे आप काउंट कर सकते हो। लीस्ट काउंट ये कहलाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो छोटी से छोटी क्वांटिटी जिसे आप सही सही नाप सकें। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, चक्की का तराजू याद रखना, कई बार एग्जाम्पल लेंगे।
चक्की के तराजू का लीस्ट काउंट अपन सुविधा के लिए लेते हैं 50 ग्राम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 50 ग्राम से नीचे नाप ही नहीं पाएगा, 10-20 ग्राम डाल दो निकाल लो, बोले डालते रहो निकालते रहो, हिलेंगे ही नहीं। उसमें फ्लक्चुएशन होने के लिए, उससे मेजरमेंट में फ़र्क आने के लिए कम से कम मेरा मानना है 50 ग्राम तो गिरना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए वो छोटी से छोटी डिजिट जिससे आप नापने में सक्षम हो सकें। जैसे एक सामान्य सा इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ आपका, सिंपली स्केल। स्केल सबने देखी है? कब से इस्तेमाल कर रहे हो स्केल का? पहली दूसरी से कर रहे हो, सही कह रहे होगे। चलो पहली दूसरी से तो वैसे ही फर्जी इस्तेमाल कर रहे होगे। चौथी 5वीं क्लास से बाकायदा नापना भी शुरू कर दिया होगा ना, 5-7 साल से तो कर ही रहे हो। मुझे बताओ, आप अपनी स्केल जो साधारण इतनी बड़ी आप प्लास्टिक की स्केल लिए होते हैं, उससे उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? उससे छोटी से छोटी डिजिट आप कितनी नाप सकते हो? 1 mm। समझ में आ गया? क्योंकि आपकी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, याद आ जाती है। आप 2, 4, 5 सेंटीमीटर नाप सकते हो, 1 सेंटीमीटर नाप सकते हो, आधा नाप सकते हो, सेंटीमीटर के खाने पर चले जाओ 1 mm। आपका ध्यान जाएगा इस स्केल पर जो निशान होते हैं, वैसे बना देता हूँ, 2 निशान जो आते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1 mm। अब आप इससे आधा mm नहीं नाप पाओगे। बताओ क्यों नहीं नाप पाओगे? क्योंकि आधे mm का निशान ही नहीं है। आधे mm का अंदाज तो लगाया जा सकता है कि भैया यहाँ कहीं होगा, लेकिन ये अंदाजा ही है। हो सकता है ये एक्चुअल में माइक्रोस्कोप से देखो तो 0.4 निकले, और हो सकता है 0.6 निकले। तो ये नाप नहीं सकते। नापोगे तो कम से कम तुम्हें 1 mm नापना पड़ेगा, इससे छोटा आप नहीं नाप सकते। तो समझ में आता है? अब इंस्ट्रूमेंट जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, किसी पे 1 mm का खाना है तो 1 mm की गलती करेगा। अब सोचो कोई ऐसी स्केल बनाए जिसपे यहाँ भी ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक बने हो, तो उसमें और तुम 0.1 mm तक नाप ले जाओगे। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन क्या कहता है। यही हम बात कर रहे थे कि आपका प्रेसिजन काय पे डिपेंड करेगा? लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट। जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतना ही आपका प्रेसिजन ज़्यादा होगा। क्योंकि इसमें आप 1 mm की गड़बड़ करते, उसमें आप 0.1 mm की गड़बड़ करोगे। जैसे भी मैं बगल में वैल्यूज दिखा रहा था, क्या ये क्लियर हो जाते हैं? हाँ ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। यस सर, क्लियर होगा। ठीक, अब एक एग्जांपल देंगे। 3 स्टूडेंट ने ABC, इन्होंने पीस का मास नापा है, ध्यान रखना 0.520 ग्राम मेटल का टुकड़ा है। इसको अपन नापते हैं 0.520 ग्राम का। आ जाओ, तीनों स्टूडेंट्स को देखते हैं बहुत ध्यान से। आओ देखो, देखने में कहीं दिक्कत आए तो मुझे बताना। आ रहा है देखने में साफ साफ? तीन स्टूडेंट कौन से हैं? A, B और C। हाँ क्वेश्चन पूछना था। बोले। जो सर प्रिसीजन और एक्यूरेसी, उनमें मेन डिफरेंस क्या है? अब याद दिख जाएगा, आ जाओ। वैसे मैंने बताया था, कोई बात नहीं, तो दोबारा दिखा देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल को देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप ही कर जाएगा। 3 स्टूडेंट्स ने ये 3 मेजरमेंट लिए हैं। तीनों ने उस मेटल के पीस को 3 बार नापा है। 3 बार नापा है। अब हम ये चेक करेंगे इसमें से एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, प्रेसिजन किसका ज़्यादा है, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले तो एक काम करो, पहले मैं कलर कौन सा लूँ? ठीक, मैं लेता हूँ। आओ स्टूडेंट नंबर A के लिए। स्टूडेंट नंबर A ने 3 रीडिंग ली, 0.52, 0.51, 0.50, और उसने एवरेज मास कितना निकाल लिया अपना? 0.510। मैं याद दिला देता हूँ एक्चुअल मास कितना था। पहले मैं एक्चुअल मास लिख दूँ ताकि आपको याद रहे। एक्चुअल मास था 0.520। ये कलर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इससे लिख देता हूँ। एक्चुअल मास अपना कितना था? 0.520 ग्राम था। ये मैंने लिख दिया ताकि आप ध्यान रखें। आज देखें ध्यान से, पहला वाला देखें। पहला वाला आपका नाप रहा है, ध्यान से देखें, 0.52, और 0.52 नाप रहा है। तो ध्यान देखना, ये एक्यूरेट नहीं, ये प्रेसाइज नहीं है। प्रेसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेसाइज है 520। प्रेसाइज कौन होता है? जब आप नापते 0.519 या आप नाप रहे होते 0.521। प्रेसीजन भूल गए? प्रेसीजन था कितना ज़्यादा रिजोल्यूशन, कितने गहरे तक नापोगे।
ये आपने केवल 2 डिजिट में नापा है, अपने को 3 डिजिट में था अपना मास, तो ये प्रिसाइज नहीं है। अब एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी क्या थी कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितना दूर रह गया, तो कितना दूर रह गया उसको चेक करो। इसमें तुम्हारा ध्यान जाएगा, इसने 3 बार नापा, इसका आ रहा है 0.510, जबकि एक्चुअल कितना है 0.520। डिफरेंस लिख देता हूँ, डिफरेंस के लिए हल्का सा इधर खिसका दें ना, हाँ यहाँ पर मैं डिफरेंस मेंशन कर देता हूँ। इसका डिफरेंस आ रहा है चेक कर लो 510, असली वैल्यू क्या है 520। पहली बात तो याद देखो, ये आदमी प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि ये कितनी डिजिट्स में चल रहा है, ये केवल और केवल 2 डिजिट्स में चल रहा है। समझ में आ रहा है? और नहीं याद आए तो यहाँ का दिखा देता हूँ प्रिसीजन का, ये देख लें, प्रिसीजन यही था। मैंने कहा था कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, 17.5, 17.51 या 17.512। तो आपने कहा था ये कैसा है, मोर प्रिसाइज। ये वास्तव में नापने का, सही नापने का इच्छुक है, तो ये है प्रिसीजन। कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आप नापने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रिसीजन हो गया। आप किसी भी वैल्यू को कितने ज़्यादा रेजोल्यूशन में ले रहे हैं, आप कितने ज़्यादा नंबर्स तक, कितने ज़्यादा डिजिट्स तक उसे मेज़र करते हुए जा रहे हैं, ये प्रिसीजन है। तो ये मेरी बात समझ में आती है। अब इस बात को हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा जब आप प्रिसीजन पे जा रहे हैं तो यहाँ तो प्रिसाइज तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मेज़रमेंट 3 डिजिट का है, आप 2 डिजिट में ही काम चला रहे हो, तो प्रिसाइज तो हो ही नहीं। तो यहाँ ध्यान देखें, ये आपसे बताएगा भी, और नीचे पढ़ भी देते हैं ताकि आप ये भी दिखता रहे। ये कह रहा है आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। पहले प्रिसाइज की देख लो, आर नॉट प्रिसाइज क्यों? क्योंकि आपसे कह रहा है इंडिविजुअल वैल्यूज डिफर वाइडली। जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रही हैं। इंडिविजुअल जो आपने 3 बार नापा है उन्हीं में अंतर आ रहा है, आप प्रिसाइज है ही नहीं, आप डेप्थ तक नहीं नाप रहे। अदरवाइज आपकी अपनी खुद की नापी वैल्यूज में इतना अंतर नहीं आता। एक 5.2 आ रही है, एक 5.1 आ रही है, एक 0.50 आ रही है। ध्यान देखो 0.01 का डिफरेंस सब में नज़र आ रहा है। अगर इनमें देखें तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है इन वैल्यूज़ में, इन दोनों वैल्यूज़ में आप देखेंगे कितना है 0.01। इन दोनों में भी आप देखें कितना अंतर आ रहा है 0.01। और ये इंडिविजुअल का डिफरेंस हुआ, इसका मतलब प्रिसाइज नहीं है। और सबसे खास बात, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे भी डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। अब दूसरे को देखो ध्यान से, दूसरे वाले को जरा ध्यान से देखो, ये 3 डिजिट में नाप रहा है, ये प्रिसाइज है। इंडिविजुअल वैल्यूज का डिफरेंस देखो, इसका इंडिविजुअल वैल्यूज का यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 0.516, 0.515, यानी 0.001। अब मुझे बताएं ये ज़्यादा एरर कर रहा है कि ये? अगर इसको 3 डिजिट में कर दूं तो ये हो जाएगा 0.010 और ये है 0.001। समझ में आ रहा होगा, ये कम एरर कर रहा है। इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ 3 डिजिट में नापी गई हैं और इसीलिए इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ में बहुत कम डिफरेंस है। इंडिविजुअल वैल्यूज़ का डिफरेंस कम है, जो आपने नापा इंडिविजुअल डिफरेंस का वैल्यूज़ कम है, मतलब ये प्रिसाइज है। अब एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी कैसे चेक करोगे? एक्चुअल वैल्यू से आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू से अभी भी डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है ध्यान से देखो, वो 520 था, ये 515 है, तो इस वैल्यू से आपका डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है लगभग 0.05। इसकी तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट हो, समझ में आ रहा है? इसका डिफरेंस 10 आ रहा था, तुम्हारा 5 आ रहा है, तो मोर एक्यूरेट हो, लेकिन फिर भी पूरी तरह एक्यूरेट नहीं हो। और पूरी तरह एक्यूरेट नहीं हो तो फिर क्या करें? पूरी तरह एक्यूरेट कौन होगा? पहले नंबर बी के बारे में पढ़ लो, क्या कहेगा? डाटा फॉर स्टूडेंट बी आर मोर प्रिसाइज बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज इज स्मॉल। प्रिसाइज ज़्यादा है क्योंकि वैल्यूज के बीच का गैप कम हो गया है। चेक कर लो, आदित्य देखने लगा, हाँ या ना बताओ? यस सर। और एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि कहीं बताएगा
सॉरी, और हम जहाँ एक्यूरेट हमने कहा कम है क्योंकि वहाँ डिफरेंस था, कहाँ थे बी वाला कहाँ, अच्छा ये है, आर मोर प्रिसाइज बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज इज स्मॉल बट द एवरेज इज नॉट एक्यूरेट। एवरेज अभी भी पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है, ध्यान रखना, ये इसके कंपैरिजन में मोर एक्यूरेट है, पर अभी आप इसे पूरी तरह एक्यूरेट नहीं कहेंगे क्योंकि अभी एक तीसरा बैठा है, उसको और कंपेयर करते हैं। और तीसरे बैठे कंपैरिजन को पहले आप देखें प्रेसीजन, पहले आप देखें क्या ये 3 डिजिट में ये भी नाप रहा है, हाँ, मतलब ये मोर प्रिसाइज है। आप चेक करते हैं इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.01, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.00। वाह, अब भी नहीं समझ में आया? अब इससे ज्यादा प्रिसाइज तुम क्या लाओगे यार? इससे ज्यादा प्रिसाइज संभव है? इंडिविजुअल वैल्यूज का डिफरेंस 0.00 आ रहा है, इससे ज्यादा प्रिसाइज हो ही नहीं सकता। इसका प्रिसीजन शानदार है, इसमें अपन डबल टिक लगाएंगे, समझ आ गया? अब एक्यूरेसी की बात करते हैं, कितना नापना चाहिए था 520, ये नाप रहा था 0.510, 0.10 का गैप था बेचारा पे, नहीं, इसका 0.005 इसके कंपैरिजन में एक्यूरेट था। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें एक बात नजर आ रही है, इसका गैप कितना आ रहा है 0.00। यार इससे कम क्या, इससे भी कम गैप लाओगे क्या? इससे कम गैप लाना पॉसिबल है क्या? इसलिए एक काम करो, इसको अपन मोर एक्यूरेट नहीं कहेंगे, इसको मोस्ट एक्यूरेट कहेंगे, यानी इसको परफेक्ट एक्यूरेट कहेंगे। इससे ज्यादा एक्यूरेट तो तुम हो ही नहीं सकते। मोर कब कहते, जब 519 रह जाता, 519 बोले यार बाल बाल रह गए, बोले एक नंबर बस हो रहा था, तो बोले एमबीबीएस की सीट तुम्हारी थी, तो 519 होता तो मोस्ट एक्यूरेट कहते। पर 520 में ना लेस ना मोर ना कुछ नहीं, ये तो एग्जैक्ट एक्यूरेट है, क्योंकि यही एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट। अब प्रेसीजन समझ में आ गया। इंडिविजुअल वैल्यूज में जो डिफरेंस आ रहा है, इंडिविजुअल वैल्यूज आप किस डेप्थ तक ले रहे हैं, ये प्रेसीजन है जो आपने मेजर किया। और एक्यूरेसी रिजल्ट है कि जो आपका रिजल्ट आया वो असली वैल्यू से कितना ज़्यादा डिफर कर रहा है। अगर असली वैल्यू से ज़्यादा डिफर कर रहा है तो नॉट एक्यूरेट, कम डिफर कर रहा है तो लेस एक्यूरेट या मोर एक्यूरेट, वो कंपैरिजन करोगे इससे लेस और उससे मोर। और अगर बिल्कुल वही आ रहा है तो फिर एक्यूरेट। अब एक्यूरेसी समझ में आती है, हाँ ना बताएं? यस सर। ज्यादा हो तो मैं तीसरा वाला पढ़ भी देता हूँ, कहाँ था? द डाटा फॉर स्टूडेंट आर प्रिसाइज बिकॉज द डिफरेंस इन इंडिविजुअल वैल्यूज इज वेरी स्मॉल एंड द एवरेज वैल्यू इज एक्यूरेट ऑल्सो, और एवरेज वैल्यू आपकी एक्यूरेट भी है। तो यहाँ पर आज हम समयाभाव के कारण यहीं पर रोकेंगे। अब अगले टर्न पे आपका जो है एरर्स की जो चर्चा हम करेंगे, कि ये जो आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर एरर आ रही है, ये खुद ही दिख रहा है एरर्स हैं, डिफरेंस आ रहा है। अब हम अगले टर्न पे ये बात करेंगे, दो बातें चर्चाएं करेंगे। एक तो नंबर 1, ये एरर्स आती कहाँ से हैं, क्योंकि डिफरेंस आ रहे हैं तो कहाँ से घुस गए, हमने तो डाले नहीं थे। और दूसरा, इन एरर्स को आप कैसे डील करेंगे, इस प्रश्न का भी हम जवाब देंगे कि आखिरकार इन एरर्स को कैसे डील किया जाएगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अब हम अगले टर्न पर डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करते हुए जाएंगे।